Hello, good morning. Let's continue our chapter control and coordination. In the previous class, we have already discussed adrenal gland and their hormones also. Now, in this class, we have discussed testis gland and their hormone. Let's start. अभी जो हम लोग को पढ़ना है वो टेस्टिस ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। इससे तुम्हारा जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारा क्या होता है, वो कहाँ से रिलीज होता है, तो टेस्टिस से रिलीज होता है। ये चीज ध्यान देना, टेस्टिस ग्लैंड से होता है। इसका पोजीशन की बात करें तो ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर में होता है, मतलब अंदर में नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है। ये बताने की जरूरत नहीं है, जैसे ध्यान देना। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसका नेचर कैसा होता है, तो स्टीरॉयड नेचर का है। अब आप सोच रहे हैं कि बार बार सर स्टीरॉयड बोल रहे हैं, स्टीरॉयड होता क्या है, तो इसमें फैट्स एंड लिपिड्स मिले होते हैं, ये चीज ध्यान दें। अब आगे बात करते हैं ये करता क्या है, तो स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, मतलब ये स्पर्मेटोजेनेसिस को ये बढ़ाता है। इवन अगर हम बात करें ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी बढ़ाता है। कहने का मतलब आज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहने का मतलब क्या हो गया, स्पर्म बनाने का काम करता है। सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, और भी किसमें, मेल बॉडी में। यानी कि जो टेस्टिस की हम लोग बात करें तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो पहले हम लोगों ने इसके लोकेशन में पढ़ा, बारे में पढ़ा कि ये होता कहाँ पर है, तो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में होता है। अब इससे हार्मोन कौन सा रिलीज होता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। और ये करता क्या है, तो हमारे बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी कि स्पर्म बनाने का काम करता है। सिंपल समझिए, जिसको कि हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, यही लिखा गया है। और इसका नेचर कैसा होता है, स्टीरॉयड नेचर का, जिसमें फैट्स एंड लिपिड्स मिले होते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो हम बात करेंगे वो है ओवरीज ग्लैंड का। ओवरीज ग्लैंड से जो हमारा फर्स्ट हार्मोन जो निकलता है वो है आपका एस्ट्रोजन, समझा। इससे हमारा जो पहला हार्मोन निकलेगा वो एस्ट्रोजन निकलेगा। और इसका नेचर सेम स्टीरॉयड नेचर का होगा, यानी फैट्स एंड लिपिड्स इसमें होंगे ही होंगे। ये क्या काम करता है, जैसे मेल में ये स्पर्म बनाने का काम करता है किसका, टेस्टोस्टेरोन का, तो उसी तरह से एस्ट्रोजन फीमेल में क्या करता है, ओवरी बनाने का काम करता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। इसी को हम लोग कहते हैं ओजेनेसिस, जो कि लिखा है स्टिमुलेट ओजेनेसिस, यानी प्रमोट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल में क्या होगा, वही एग का बनाना है, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ओजेनेसिस कहते हैं। यानी कि हम लोगों ने ओवरीज ग्लैंड में जो पहला जो पढ़ा हार्मोन वो पढ़ा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के बारे में पढ़ा कि वो नेचर कैसा रखता है, तो नेचर रखता है स्टीरॉयड नेचर का, यानी कि फैट्स एंड लिपिड्स इसमें होते ही होते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये करता क्या है, तो फीमेल्स में एग बनाने का काम करता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, ओजेनेसिस कहते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक और चीज मैं भूल गया था कि जो एस्ट्रोजन है, मतलब ओवरीज जो ग्लैंड है, वो कहाँ पर पाया जाता है, तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर में पाया जाता है। मेल का जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, बट अगर फीमेल की ओवरीज की हम बात करेंगे तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहता है। अब हम बात करते हैं ओवरीज ग्लैंड से जो नेक्स्ट हार्मोन जो निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोगेस्टेरोन, जो कि लिखा हुआ है प्रोगेस्टेरोन। ये भी किस नेचर का होता है, तो स्टेरॉयड नेचर का होता है, यानी कि इसमें भी फैट्स एंड लिपिड्स मिले होते हैं। ये करता क्या है, तो ये महिलाओं में जो लेडीज लोग, जो फीमेल्स होती है, उनको मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में मदद करता है। इसके साथ ही इसको हम लोग एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी बोलते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा, वही चीज लिखा भी हुआ है, ओवरीज ग्लैंड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ये तो पहले ही बताया गया। इससे जो सेकंड हार्मोन निकला हुआ है प्रोगेस्टेरोन, ये क्या होता है, स्टेरॉयड नेचर का होता है। ये करता क्या है, मेंटेन करता है किसको, प्रेगनेंसी को। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी करते हैं, क्योंकि ये मेंटेन कर रहा है प्रेगनेंसी का। जो क्या हमारा जो सबसे लास्ट जो ग्लैंड है
वो है थाइमस ग्लैंड। ये कहाँ पर पाया जाता है? फर्स्ट हम बात करेंगे इसके लोकेशन का, तो ये हार्ट के पास पाया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर ये हार्मोन कभी भी आपके हार्ट साइड से गायब नहीं हुआ तो आप हमेशा एडल्ट में फील करिएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब इससे जो हार्मोन निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? तो थाइमोसिन कहते हैं। ये करता क्या, मतलब पहले तो हम बात करेंगे इसका नेचर क्या होता है इसके हार्मोन्स का, तो प्रोटीन नेचर का होता है। और ये करता क्या है? तो हमारे बॉडी में जितने भी इम्यूनिटी होते हैं ये उसको मेंटेन करने का काम करता है, कि बढ़ाने का काम करता है। हमारे बॉडी में जो भी इम्यून सिस्टम जो हम लोग बोलते हैं कमजोर हो गया, तो ये इसी के कारण होता है, इस हार्मोन के कारण होता है। ये चीज ध्यान दिएगा। अब इम्यूनिटी बनाता कौन है? तो हमारा WBC है, क्योंकि वो क्या करता है? सबको मारता है, वायरस एंड बैक्टीरिया को। समझा? तो वही लिखा है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट मतलब WBC भी कहते हैं। इवन अगर हम बात करें तो इसको और क्या नाम से जानते हैं? तो थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो आज जो है हमारा ये चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फिनिश हो गया। आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। तो आज हम लोगों ने 3 हार्मोन पढ़ा। टेस्टिस से निकलने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में, उसके बाद ओवरी से निकलने वाले 2 हार्मोन के, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, एंड थर्ड हम लोग का जो है वो है थाइमस ग्लैंड। और इससे जो हार्मोन निकला वो क्या था? थाइमोसिन हार्मोन था। अब बात करते हैं कि टेस्टिस से निकलने वाला जो हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन था वो क्या करता है? तो मेल में स्पर्म बनाने का काम करता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। समझा? अब बात करते हैं कि फीमेल का ओवरीज ग्लैंड की हम बात करते हैं। तो फीमेल का ओवरीज ग्लैंड ऑलरेडी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, जबकि मेल का जो टेस्टिस होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। ये चीज ध्यान से। अब ये पहला हार्मोन क्या निकला था? तो एस्ट्रोजन निकला था। और वो करता क्या था? तो फीमेल में एक्स बनाने का काम करता था, जिसको कि हम लोग ओजेनेसिस कहते हैं। और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। फीमेल का ओवरीज से जो एग निकलता है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल, और मेल का टेस्टिस से स्पर्म बनना वो हो गया आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। उसका बात करें हम लोग ओवरी ग्लैंड से जो सेकेंड हार्मोन निकलता है वो क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? ये प्रेगनेंसी में मेंटेन करता है, मतलब ये प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन होता है, इसलिए इसको हम लोग एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी कहते हैं। अब बात करें तीनों क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को, ये मतलब दोनों ओवरी एंड टेस्टिस कर रहा है, तो दोनों स्टेरॉइड नेचर का ही होगा, यानी फैट्स एंड लिपिड्स के ही होंगे। ये चीज ध्यान दीजिएगा। एंड लास्ट की हम बात करें थाइमस ग्लैंड, तो इससे हमारा बात करेंगे होता कहाँ है? तो हार्ट के नजदीक होता है। थाइमोसिन हार्मोन ये निकालता है हमारे बॉडी में। अगर बात करें इसका नेचर कैसा है हार्मोन्स का, तो प्रोटीन का है, और ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करता है, इसीलिए इसको हम लोग थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी भी कहते हैं। इवन ये बनाने का काम कौन करता है? WBC, इसलिए इसको ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के बारे में बताइए, इस चैनल के बारे में, जिससे हम और भी क्या करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा बनाएं। अब ये चैप्टर आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समाप्त हो चुका है। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट्स ऑल्सो। थैंक यू।